हेलो दोस्तों, विवेक बजाज आपका दोस्त। आज थोड़ा डिफरेंट बात करने आया हूँ। हम लोग सब सोसाइटी से लेते हैं बहुत कुछ। हम लोग पैसे बनाने ही में लगे हुए हैं, स्पेशली हम लोग स्टॉक मार्केट वाले लोग। वी ऑल वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी एंड सोसाइटी इज ब्लेस्ड कि हमको हमेशा देती है। स्पेशली जो सिंसियर लोग हैं, जो सिंसियरली काम करते हैं, उनको सोसाइटी डेफिनेटली अवार्ड करती है। बट सेल्डम वी थिंक ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। और ये इतनी पावरफुल सोसाइटी है हमारी कि हम उसको वापस देने के लिए बार बार नहीं सोचते हैं। तो ये जो यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया था, तो मेरा उद्देश्य यही था कि व्हाई डोंट आई गिव बैक द सोसाइटी माय नॉलेज व्हिच आई हैव फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि और लोग इससे एम्पावर होएं और मार्केट में सही तरीके से पार्टिसिपेट करें। मुझे लगा कि खाली शेयर बाजार एक ऐसा डोमेन नहीं है जिसमें हम वापस दे सकते हैं, और बहुत कुछ एरिया है जहां पर हम सोसाइटी को वापस कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सीरीज चालू कर रहा हूं, जॉय ऑफ गिविंग। जॉय ऑफ गिविंग मतलब जब आप देते हैं किसी को तो जो खुशी है वो आपके चेहरे पे नजर आती है। और इस सीरीज में मैं कई लोगों से बात करने वाला हूं जो कुछ न कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं और उनके चेहरे पे वो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन नजर आती है। पहले वीडियो के अंदर में मैं इनवाइट करूंगा मेरे गेस्ट ज्योत्सना को। ज्योत्सना। हाय विवेक, नमस्ते सब लोगों को। हेलो ज्योत्सना, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। तो ज्योत्सना जी, ये मेरा पहला वीडियो है जॉय ऑफ गिविंग के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं जनरली स्टॉक मार्केट ही सिखाता हूँ, बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट में सालों साल से हूँ। लेकिन साइड में कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ अपने लेवल पे, जो मैं लोगों को पढ़ाता हूँ या मैं थोड़े दान करता हूँ एक्सेट्रा। तो ये मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन देता है। और जब मेरे को कनेक्ट हुआ आपसे, मेरे को पता लगा कि आप भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, तो मन किया कि एक बार आपसे बात किया जाए। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए, क्या आप कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। आई बिलीव यू हैव आल्सो वर्कड इन कॉर्पोरेट, तो आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। फिर उसके बाद एक उत्सव की बात करेंगे जो जिसका पार्ट है आप, दान उत्सव, उसके बारे में बात करेंगे जो गांधी जी के अराउंड में आप लोगों ने क्रिएट किया है। और उसके बाद आप स्पेसिफिकली उस उत्सव में क्या कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट यू फर्स्ट। बहुत शुक्रिया विवेक, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। मैं 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केटिंग में। मैं एयर अरेबिया की स्टार्टअप टीम की एक भाग थी दुबई में। आई हैव एन MBA फ्रॉम कैस बिजनेस स्कूल लंदन, और मुंबई, दिल्ली, लंदन, और यहाँ हम लोग काम कर रहे थे, माय हस्बैंड एंड आई। मगर हम चाह रहे थे कि कभी ना कहीं तो हम वापस आए जहाँ हमारे रूट्स हैं। मैं तो पंजाब से हूँ, बट माय हस्बैंड अमर इज फ्रॉम लखनऊ। और यहाँ हमारा आम का बाग है और एक बहुत पुराना घर है, और दादी भी यहाँ अकेली थी, तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग यहाँ वापस आए। और लखनऊ वापस जब आए, और मैं तो पहली बार आई, तो यहाँ लगता नहीं है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है, आई हैव माय ओन रूट्स, और उसमें दैट इज स्ट्रांगली विद इन मी। मगर लखनऊ में लोग जैसे आपको एम्ब्रेस करते हैं, और लखनऊ की जो तहजीब और हॉस्पिटैलिटी है, वो तो लेजेंडरी है, वो सच में है। तो यहाँ मैं स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ रिलायंस पे काम करती हूँ, औरतों के साथ खासकर। और मेरा पंजाब का एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड जेनेटिकली साउंड है, और तो मैं किसानों के साथ काम करती हूँ, और कैसे लोगों को जो लाइवलीहुड सबसे जरूरी चीज है मेरे ख्याल में। और जब हम देखते हैं कि गांव में क्या क्या दिक्कतें हैं, तो यही मैंने एक चीज सोची जिसमें मैं इस पे काम कर सकती हूँ। और तो इसके जरिए से मैंने फिक्की विमेन्स विंग का यूपी चैप्टर भी शुरू किया, और अब मैं गवर्निंग बॉडी के एक भाग हूँ 2015 से। मैंने अपना NGO यहाँ शुरू किया, जिसके जरिए से मैं यूपी का आम महोत्सव ऑर्गेनाइज करना मैंने शुरू किया 2013 में, जिसमें पहली बार मैंने सारे ही चाहे किसान हैं, कंज्यूमर्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके एक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इको टूरिज्म का मैंने एक ये शुरुआत किया है। और इसी के जरिए से जो हम अब काम कर रहे हैं, एक किसान बाजार को, एक जैसे हाट, जहाँ पहली
हर सिर्फ मोहल्ले में ये हाट जो लगते थे और अब जो नहीं लग रहे हैं, इसको मैंने इसकी शुरुआत की है, लखनऊ फार्मर्स मार्केट। पहले तो इसको फिजिकली हम ऑर्गेनाइज करते थे, और अब कोविड की वजह से जो हमने प्रॉब्लम्स देखी थी, लोग जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमको हेल्दी खाना हमें चाहिए, राइट। और इसी की जो नीड थी, जो मेरी फैमिली को हेल्दी खाना देने के लिए, इसी के जरिए जो मैंने ये शुरुआत की, अब इसके जरिए से हम अपने किसानों को कंज्यूमर्स के साथ लिंक कर सकते हैं। अभी ये हमारे पास डिलीशियस मनाली के एप्पल्स जो है हम खा रहे हैं, और गोवा, बॉम्बे, गुड़गांव, लखनऊ में लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो फार्मर और जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर है, उनके पास प्रोडक्ट है, मगर उनको पता नहीं है कि कैसे वो कंज्यूमर तक पहुंचे। तो ये गैप मैं फिल कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और हम इसको आपसे डिस्कस भी करेंगे कैसे हम लोगों को जोड़ सकते हैं। पर अब थोड़ा सा दान उत्सव के बारे में बात करें। Yes, fantastic. But before you start the दान उत्सव, let me congratulate you. इतना illustrious आपका करियर रहा है, और फाइनली आप एक काम कर रहे हैं which is so inspiring. वो कहते हैं ना कि be the change you want to see. So you have actually gone into that path. So that is quite motivating and inspiring for all of us. तो चलिए, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग राइट दे रहा हूँ. Let us talk about दान उत्सव जो चालू हो रहा है, and let us all get motivated by looking at that उत्सव. रूठे हुए कोनों में, छिपे से खिलौनों में, भूली हुई यादें बंद पड़ी है ढेर सारी। खुशियों की अलमारी तालों में है बेचारी, खोलो दिलदार होके करो आज तैयारी। बांटते हैं हम जो खुशी, मिल जाती है वापस वही। सौदा बड़ा है ये अजीब, देखे ना कोई हुआ गरीब। दानोत्सव प्यार का उत्सव है, ये उत्सव है ये जी। दानोत्सव दिल से तुम देके देखो, देके देखो जी। दानोत्सव। थैंक यू सो मच विवेक। और जब हम सब लोग इसके बारे में बात करते हैं, अब मैं तो 2015 से जुड़ी हूँ दान उत्सव में, और उस साल हमारा ये फिक्की विमेंस विंग भी लॉन्च हो रहा था। और जब मेरी स्कूल की फ्रेंड है नीना क्लेयर, जो बहुत देर से फेस्टिवल में इन्वॉल्व हैं, और इस साल भी वो मेंटल हेल्थ में काफी काम कर रही हैं, तो पहले मैंने सोचा कि मुझे तो बहुत काम है, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं ये भी लॉन्च कर रही हूँ, वो भी लॉन्च कर रही हूँ, मैं कैसे करूंगी। मगर जो हम लोग अपनी लाइफ में जब गिविंग को एक भाग बना देते हैं, जो हम लोग छोटे छोटे जरिए से हम कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन मेरा देख पा रहे हैं? जी जी, आपका हाँ जी। तो ये दान उत्सव की वेबसाइट है danutsav.org, सब लोग जाके देख सकते हैं। सॉरी, ये वेबसाइट मोस्टली इंग्लिश में है, मगर आपके पास हिंदी में लोगोज हैं, काफी सारे वीडियोस हैं अगर यूट्यूब में देखेंगे, और काफी सारे रीजनल वीडियोस हैं। तो चाहे रिक्शा ड्राइवर हो या सीईओ हो, बच्चे हैं जो घर में, औरतें हैं, या ओपिनियन लीडर्स हो, ये बिल्कुल लाखों लोग सभी एरिया से दान उत्सव में अपना टाइम, पैसे, रिसोर्सेज, स्किल्स, कुछ भी सिखाना सोसाइटी में गिव बैक करते हैं। कोई भी इवेंट अपने आप वो ऑर्गेनाइज करते हैं, या लोग जुड़ के ऑर्गेनाइज करते हैं। छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं। कभी आप सोचते हैं कि जो लोग आपके फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, आपने कभी सोचा है उन्होंने कभी आइसक्रीम खाई है, वो कभी पिक्चर देखने गए हैं। और ये गिफ्ट कंपैशन एक ऐसा बड़ा इवेंट बन गया है जिसमें 10,000 स्कूल के बच्चे गिफ्ट्स बना के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से। तो अब इसमें इतने ज्यादा लोग भाग लेते हैं कि हम आपको अब गिन नहीं सकते हैं। इसमें 1500 इवेंट्स लिखा है, पर अब इतने इवेंट्स होते हैं कि हमको पता ही नहीं कितने इवेंट्स होते हैं। तो काफी कुछ लोगों का ये नजरिया था, इन्होंने बैठ के इसको कंसेप्चुलाइज किया, और एक इंडिया गिविंग वीक की शुरुआत हुई 2008 और 2009 के बीच में। इसका कंसेप्चुलाइजेशन हुआ, और गूंज ने एक कैंपेन लॉन्च की, और कुछ इवेंट्स जैसे स्टाइल फॉर स्माइल, सीईओ रैंप वॉक, और सीईओ के वॉक्स हर साल होते हैं इसके जरिए से।
तो ये 2009 में जॉय ऑफ गिविंग वीक से शुरू हुआ और अब हम इसको दान उत्सव कहलाया जाता है 2014 से, क्योंकि ये फीडबैक रहा है कि पूरे इंडिया में हम इसको दान उत्सव कहें तो ज्यादा अच्छा है। तो जैसे क्रिसमस है और दिवाली है और अलग अलग फेस्टिवल्स है, मदर्स डे, फादर्स डे है, दान उत्सव एक ह्यूमैनिटी का फेस्टिवल है। और कैसे आप इसमें भाग ले सकते हैं, वेबसाइट पे बहुत सारे आइडियाज हैं। जैसे आप अगर कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहें, आप ऑर्गेनाइज एन इवेंट पे आ सकते हैं। चाहे आप अगर एक कॉर्पोरेट है, छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है, बहुत सारे एक्टिविटी आइडियाज हैं जिसमें वीडियोस हैं और टूल किट है। आप कुछ भी देख सकते हैं कि डोनेशन कैंपेन कर सकते हैं, चैरिटी पैक्स कर सकते हैं, सर्कल ऑफ एक्सचेंज, कैसे आप अपने कस्टमर्स को भी अपने CSR में एंगेज कर सकते हैं। और इसमें टूल किट भी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए पूरे गूगल ड्राइव में टूल किट है कि कैसे ये टोटली आपको बताता है कि कैसे आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं। ये आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं कि क्यों आप सेलिब्रेट करते हैं। फॉर कस्टमर्स, आप अपने कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ा सकते हैं, अपने ब्रांड की गुडविल कर सकते हैं। और ये सब सारे ही रिसोर्सेज आपके लिए वेबसाइट पे हैं। और अगर आप इस साल के इवेंट्स देखना चाहें तो 2021 के इवेंट्स हैं। इतने अमेजिंग और फैसिनेटिंग इवेंट्स है। चाहे आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना कि में इंटरेस्टेड है, एक कोई फंडरेजर है जिसमें मतलब आजकल आप सोच रहे हैं कि कोविड के जरिए से जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन पे क्या बीता है, वो लोग बिल्कुल बिना रोजगार बैठे हैं घर में। चाहे म्यूजिशियंस हैं जो शादी के बैंड होते थे, तो यूथ अलायंस ने बहुत अच्छा एक ये फंडराइजर शुरू किया है, कैन किड साइकिल। मतलब ये पूरे इंडिया के प्रोग्राम्स, गूंज तो आप लोग उसके बारे में जानते हैं कैसे प्रोग्राम्स करते हैं। यहाँ यूपी में हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं, हर जरिए के प्रोग्राम्स हैं जो जिसके बारे में मैं बात करूंगी आपके साथ। इफ आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन for a minute, Vivek, and just talk to you about the different types of programs that are across UP. We have got programs like there's a community activity for people in jail, जहाँ 3-4 organizations, UP and Peace Plus और ऐसे organizations, Vicky Women's Wing, community participation for women in jail, कैसे हम लोग अपने आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो औरतें जेल में हैं उनको लाइवलीहुड ट्रेनिंग दिलवाना, उनके लिए एक सिंपल सी चीज दिवाली के टाइम में एक साड़ी, एक स्वेटर देना। मैं यहाँ 6-7 साल से लखनऊ जेल में जा रही हूँ और मैंने देखा है कि देखिए बहुत चीजें हैं जिनको हम नहीं बदल सकते हैं, पर हम लोग ह्यूमैनिटी तो दिखा सकते हैं, राइट। मैं किसी को जेल से चाहे नहीं निकाल सकती हूँ, चाहे भी वो तो सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह थे जो जिन्होंने कहा आप मेरा चोगा पकड़ लीजिए और सब लोग आ जाइए जेल से, वो हम लोग शायद नहीं कर सकते हैं। मगर हम लोग एटलीस्ट सोसाइटी में अवेयरनेस ला सकते हैं कि जो लोग हर एरिया में है वो सब हमारा ही एक भाग है। जो अब ये सेपरेशंस आ गए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, उसके बाहर स्लम एरियाज हैं और हम लोग सिर्फ अपनी गेटेड कम्युनिटीज में रह रहे हैं। हमारे बच्चे गाड़ी से और स्कूल से और वापस गेटेड कम्युनिटी में आते हैं, और जो बाकी बच्चे और बाकी लोग हमारे कंट्री में हैं बिल्कुल हमारे से 200 कदम दूर, 5-10 कदम दूर, उनसे हम सेपरेट हो गए हैं। तो इसको कैसे, ये गैप कैसे ब्रिज किया जाए, ये हम लोग कर सकते हैं। तो दान उत्सव एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आ गई। तो दोस्तों ये एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल ऑफ गिविंग बैक, और 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ये हर साल एक थॉट है, एक मूवमेंट है जो चलता है। और 2 अक्टूबर होने का रीजन तो आपको पता ही है। तो कैसे भी आप जुड़िए, पैसे, समय, कुछ भी जो आपको लगता हो, इसके बारे में एक वर्ड ऑफ माउथ हो, कुछ भी आप कुछ कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में बताइए लोगों को कि ये एक हुआ है एक्सरसाइज, और हैशटैग कीजिए दान उत्सव। उससे क्या एक सेंसिटिविटी सोसाइटी में आएगी कि जो ज्योत्सना जी ने कहा कि जो एक गैप हो गया है बिटवीन रिच पीपल एंड 200 कदम दूर जो पुअर है, तो गैप को
कुछ हम लोग अगर ब्रिज कर पाए एटलीस्ट साइकोलॉजिकली, मॉनेटरी वाइज हम कितना कर पाएंगे पता नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन fight of life which they have to go through, but at least psychologically if we can bridge that gap, then at least we'll have a better environment around us. गुड ज्योत्सना जी, अच्छा लगा दान उत्सव के बारे में जान के। अब आपके बारे में बताइए कि आप एग्जैक्टली अभी क्या कर रहे हैं। मेरे को काफी एक्साइटमेंट है, आपका जो इनिशिएटिव है, एक फार्मर्स मार्केट आपने बनाया है फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच विवेक। सो मैं फिर स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ हम लोग जो इस टाइम कर रहे हैं। बहुत हमारी एक डायनामिक टीम है जो पिछले 4-5 साल में मेरे साथ काम कर रहे हैं ये फार्मर्स मार्केट कॉन्सेप्ट पे। तो लखनऊ फार्मर्स मार्केट की शुरुआत एक्चुअली पहले 2013 से हुई जब मैंने मैंगो फेस्टिवल स्टार्ट किया, और मैंगो फेस्टिवल के जरिए से हमने देखा कि लोगों की जरूरत क्या है। किसानों तक पहुंचने के लिए आसान नहीं है हर किसी को, राइट, और किसान को भी अपना प्रोडक्ट बेचना आसान नहीं है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है जो लोग भूल गए हैं कि ऑर्चर्ड में जाके एंजॉय करना, और हमारे फार्मर्स कितना काम करते हैं हमारे लिए प्रोडक्ट्स लाने के लिए, राइट। ये मैंने शुरुआत यूपी मैंगो फेस्टिवल के थ्रू की, और फिर मैंने ये फार्मर्स मार्केट शुरू की 2015 में। और अब ये पिछले साल से हमने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम किया है, और इसमें हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसको आप इसके जरिए से आप या तो ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स अपने लिए खरीद सकते हैं, फार्म से डायरेक्ट आप प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, हैंडक्राफ्टेड जो लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इसके जरिए से हम छोटे एंटरप्रेन्योर्स को भी सपोर्ट करते हैं। और सस्टेनेबल लिविंग के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, चाहे कंपोस्टिंग है, चाहे एक्वापॉनिक्स, हाइड्रोपॉनिक्स, सब चीजें कैसे आप भी कुछ उगा सकते हैं। तो इसमें हर चीज, चाहे जो आप खाते हैं, चाहे जिससे आप जो पोछे से आपका घर साफ होता है, जो आप पहनते हैं, हर चीज आपकी सस्टेनेबल होनी चाहिए। अभी इस वक्त हम मनाली के सेब खा रहे हैं, और मतलब मेरे टेबल पे जो जब सर दर्द हो जाता है तो ये टर्मरिक लीफ ऑयल है। हर चीज में हम कैसे आप ऑर्गेनिकली और सस्टेनेबली जी सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम सबको इनवाइट करते हैं कि प्लीज लखनऊ फार्मर्स मार्केट पे वेबसाइट पे जाइए। और हम लोग 1 अक्टूबर को ये वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग फिजिकली तो काम कर रहे थे लखनऊ में, मगर अब हमारे पास लखनऊ के आसपास कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं और बाकी पूरे इंडिया में कनेक्ट हैं, और जल्दी ही हम चाहते हैं कि आपको कैलकाटा में विवेक अपने फ्रेश वेजिटेबल्स अपने आसपास के सप्लायर्स से मिले, राइट। आप जब चावल, घी, दाल आप खरीदे, आपको अपने आसपास के फार्मर्स से मिले। ऐसे ही हम कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे। और जो हमारी इम्यूनिटी होती है, देखिए इम्यूनिटी सिर्फ मानुका हनी खाने से नहीं बढ़ती है। हनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, मगर हम जब हनी हमारे ही आसपास जो यहाँ खेतों में जो उगता है वो हनी प्रोड्यूस होता है, वो जो डिजीजेस हमको अटैक करती हैं उससे हमको बचाती हैं। जो ट्रेडिशनल और नेचुरल फूड्स होते हैं, राइट, जो आंवले की चटनी है, जो लहसुन की चटनी है, ये सारे जो ट्रेडिशनल फूड्स, नानी और दादी के यहाँ जब आप लोग बेसन की रोटी और अलग अलग चटनियां खाते थे, पैनकेक्स और बाकी चीजें भी बहुत अच्छी हैं, पर जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं हमको ये नहीं भूलने चाहिए। सो कीपिंग ट्रेडिशनल फूड्स, रेसिपीज, जो क्रॉप्स उग रहे हैं, देखिए हिमाचल में अब सबको शाइनी रेड एप्पल्स चाहिए, तो जो रागी उगता था, जो चुलाई उगती थी, ये सब बंद हो गया है। तो इस सब में हमारी भागीदारी है, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपके गार्डन में क्या उग रहा है, चाहे विवेक आपके पास एक छोटी सी बैल्कनी है या छोटी सी जगह है, आप कुछ तो उगा सकते हैं। जब आप वो उगा के अपने आप खाएंगे, वो टमाटर या वो जो भी धनिया होगा, जो भी पासी होगी, उसको खाने का जो मजा आपको आएगा, कोई भी चीज खाने से मजा नहीं आ सकता है। सही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे अमेज़न्स ऑफ द वर्ल्ड ने दुनिया को डोमिनेट कर रखा है और वो लोग हर चीज में अपना एक सिक्का जमा के बैठे हैं, वहाँ पे इस तरह के देसी प्लेटफॉर्म्स जो डायरेक्टली रियल प्रोड्यूसर से अपने को कनेक्ट करते हैं, और साथ में क्योंकि ऑर्गेनिक है तो हमको हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे लाइवलीहुड में भी हेल्प करते हैं। तो
सराहनीय है. Very glad that someone is taking these initiatives to connect right people at the ground level. So thank you so much. एक छोटी सी बात करता हूँ दोस्तों, मेरा कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है. आप कुछ ले ना ले, उसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है. तो आप प्लीज अपना जो भी लेना है डिसीजन सोच समझ के लीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली पीछे में कौन है जो एफर्ट डाल रहा है और क्यों डाल रहा है, इसका लॉजिक आपको पता रहना चाहिए. और मुझे लगा ज्योत्सना जी अच्छा काम कर रही है तो आप तक डेफिनेटली पहुंचनी चाहिए. ज्योत्सना जी, वेबसाइट तो हम देख ही लेंगे और कुछ ऑर्डर भी करेंगे. हम कलकत्ता में हैं तो कुछ ऑर्डर करने से आएगा कलकत्ता? जरूर, हम डिलीवरी के साथ हमारा टाई अप है और इंडिया पोस्ट, तो आप जहां भी रहेंगे आपको मिलेगा जो आप खाना चाहें, और हम आपको कलकत्ता में आपके लोकल कलकत्ता की स्पेशलिटीज भी जल्दी ही लाएंगे. चलिए बहुत अच्छा है. चलिए आप ऐसे ही ग्रो करते रहे. और ऑब्जेक्टिव मुझे पता है कि आप ये चाहते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर है, जो छोटे बिजनेसमैन है, उनको हेल्प मिले और वो लोग भी ग्रो करें. सो Exactly. मगर अब हम एक बार और सब लोग को याद कराएं. जैसे देखिए, सचिन तेंदुलकर आपको बोल रहे हैं कि दिस दान उत्सव, डू एन एक्ट ऑफ काइंडनेस. सो वी हैव दीज हैप्पी डॉट्स. ये हैप्पी डॉट हमारा कॉन्सेप्ट है दान उत्सव का. देखिए, मैंने अपने कान पे इसको लगाया है. चाहे आप ये हैप्पी डॉट अपने फेस पे ड्रॉ करिए, यू डू एन एक्ट ऑफ गिविंग एंड यू पुट अ हैप्पी डॉट, और एक सेल्फी लीजिए, हैशटैग दान उत्सव करिए और पोस्ट करिए अपने सोशल मीडिया पे. ये हम ही लोग, एक काइंडनेस एक ऐसी चीज है, ये आपको जो खुशी लाती है, ये इसका कोई भी आप इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं. तो चाहे जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप दे सकते हैं, आप अपना टाइम दीजिए, आप कुछ सिखाइए, कुछ बच्चों को सिखाइए अपने आसपास एरिया में, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करिए. पिछले 1.5 साल से हम लोग बिल्कुल एक साइंस फिक्शन वर्ल्ड में कमरों में बंद हो गए हैं. अब हम लोग को उससे बाहर आना है और लोगों से मिलजुल कर कैसे हम बाकी लोगों की भी लाइफ अच्छी बना सकते हैं. इससे हमारी भी लाइफ अच्छी बनती है, और जो आपको खुशी मिलेगी, इससे आपको ही स्माइल मिलेगी. वो स्माइल और हैप्पी डॉट हमें देखनी है दान उत्सव के पेज पे. प्लीज आइए danutsav.org और 2 से 8 अक्टूबर हमारे साथ, सबके साथ दान उत्सव सेलिब्रेट करिए. Absolutely. So I will definitely be doing my bit, and I will request all my learners जो मुझसे सीख रहे हैं, जिनको कुछ वैल्यू मुझसे मिला होगा अभी तक, वो भी कुछ ना कुछ करें. और ट्विटर में मेरा हैंडल है, उसमें मुझे भी टैग कीजिएगा और हैशटैग दान उत्सव यूज कीजिए. और जहां जहां आप कर सकते हैं, तो लेट्स मेक दिस इंडियाज वे to communicate to the world that giving is the biggest thing and not just taking. It's good to be capitalistic. प्रॉफिट बनाना और ये सब करना अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं वो जो एक स्पेस है जो इंडिया जिसमें था कि हम देने में बिलीव करते थे, लेट्स रीवर्क ऑन दैट एंड गेट इट बैक. सो that's how it is. Thank you, Jyotsna ji, for this lovely interaction. It was fun knowing you, and we'll be in touch, and let's build India again together. Thank you, Vivek. बहुत शुक्रिया. Bye bye. Bye everyone.